बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफ की मदद से हमने किस तरह सॉल्व करना है। अगर बुक के इस पेज पे आ जाए, एक्सरसाइज के पीछे वाले पेज पे, वहां पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय ग्राफ, के इक्वेशन को ग्राफ से सॉल्व करना। हम किस तरह करेंगे? टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली मींस टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। यहां पे कह रहा है ग्राफिकली मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब यही है कि हम ग्राफ को, उन पॉइंट को ढूंढते हैं जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। जैसे यहाँ पे आ जाओ बुक के इस पेज पे, यहाँ पे देखो ये क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को। ये देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की लाइन है, एक ये क्रॉस कर रहा है, एक ये क्रॉस कर रहा है। वो यही बात कर रहा है इस लाइन के अंदर। नेक्स्ट वो कह रहा है द एक्स वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन पॉइंट्स की एक्स की वैल्यू ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जो पॉइंट जहां पे कट कर रहा था वही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है if the coefficient of x square in the quadratic equation is positive, अगर x square के साथ वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा then the graph will be u। अब ग्राफ इस शेप में बनेगा अगर पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस शेप में, यू शेप में होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है and if the coefficient of x square in the quadratic equation is negative। अब वो कह रहा है x square के साथ वाला कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा then graph will be, उल्टा u बना देंगे इस तरह। वो कह रहा है टू स्केच द ग्राफ। अब बात कर रहा है यहाँ पे टू स्केच द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस वी फाइंड इट्स वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब हम ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं और वर्टेक्स फाइंड करते हैं तो हम ये वाला कंप्लीट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मेथड क्या है? a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस h इज कॉल्ड द वर्टेक्स form of quadratic function having vertex h and k and a is the coefficient of x square। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए पहले उसके वर्टेक्स फाइंड करते हैं। हम क्या फाइंड करते हैं? वर्टेक्स फाइंड करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिखा जाता है, जो ये वाली फॉर्म उसने दी है। इस फॉर्म को वर्टेक्स फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स फॉर्म कहते हैं। यहां से हम h और k के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। और एक्स स्क्वायर क्या कहा गया? a के साथ वो कोफिशिएंट कहलाता है। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। स्टूडेंट, सिंपल सी वे में समझाऊं तो ग्राफिकली मेथड जो होता है इसमें हम आंसर फार्मूले से नहीं निकालते, हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां कट करता है। जहां पैराबोला एक्स और एक्स एक्सिस मिलते हैं वही इक्वेशंस क्या होती है? उसके रूट्स कहलाते हैं। यहाँ पे देखो ये पैराबोला ड्रॉ किया, अब ये देखो ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस में ये कट हो रहे हैं, तो यही इसके क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। अब पैराबोला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। यहाँ पे भी यही बताया गया है, The graph of a quadratic function is called parabola। ये याद रखना, क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? पैराबोला होता है। जहां पे पैराबोला एक्सिस को कट करे उन पॉइंट्स को एक्स की वैल्यू के रूट्स कहते हैं। ये भी याद रखना। अब ये पैराबोला है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस के रूट्स को कट कर रहा है, तो यही वाले हमारे पास सॉल्यूशंस कहलाएंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको जो समझाया उस चीज की समझ आ गई होगी। अब हम इसी मेथड से क्या करेंगे? अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो चलिए हम अपना इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 5। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब मुझे यहाँ पे बताया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, इस इक्वेशन को लेट करना है किसके इक्वल? y के इक्वल। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम क्लास 9 के अंदर अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल किया था जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे।
हमारे पास वैल्यूज होती थी, हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक दफा ऐड और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देते थे उसका स्क्वायर लेके। अब यहाँ पे भी हमने यही करना है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, उसका हाफ लेना है। हाफ क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 को हमने क्या करना है, इस पे जब 3 को 1/2 पे मल्टीप्लाई किया तो 3/2 आया। तो इस 3/2 को स्क्वायर लेके एक दफा मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, एक दफा मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो गया, कौन सा, a - b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा x - 3/2 होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। या अब इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -18 एज इट इज ही आ जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू x - 3/2 होल का स्क्वायर -9/4 को जब मैंने सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया -2.25 आ गया मेरे पास। अब ये -18 एज इट इज ही रहेगा। अब जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया -20.25 आ गया। अब इस 3/2 को डिवाइड किया तो मेरे पास फॉर्म आंसर आया x - 1.5 होल का स्क्वायर -20.25। अब हम देखते हैं कि हम वर्टेक्स किस तरह फाइंड करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जब हमने ये वाला आंसर निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स जिस तरह बुक में हमें बताया गया कि हमने उस तरह हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस h होल का स्क्वायर प्लस k सो द वर्टेक्स इज। अब उसने यहाँ से क्या कर दिया, वर्टेक्स निकाल लिया। हम इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर आ गए। अब हमने इसी फॉर्म के अंदर से वर्टेक्स अपने निकालने हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू, ये आपको याद करना पड़ेगा वर्टेक्स का फार्मूला, इंटू एक्स माइनस h होल का स्क्वायर प्लस k सो द वर्टेक्स इज। अब जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो मेरे पास h कहलाएगी और बाहर वाली वैल्यू मेरे पास k कहलाएगी। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1.5 प्लस का आ गया। अब ये माइनस का 20 है, यहाँ पे प्लस है, तो मेरे पास आंसर भी माइनस का 20.25 आ गया। इस तरह हमने वर्टेक्स निकाले h और k इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। अब एक कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट 1 था, 1 हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने वर्टेक्स तो निकाल लिए इस फॉर्म के अंदर। अब हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या चाहिए, x और y के पॉइंट्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी नंबर को x पुट करते हैं तो मेरे पास y का आंसर आएगा। अगर y पुट करूंगा तो मेरे पास x का आंसर आएगा। यहां पे मेरे पास ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर मैं x को -3 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, -0 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, 2 3 4 0। इस तरह हमने क्या करना है, इन नंबर्स को पुट करना है और y का आंसर आ जाएगा। हम जितने पॉइंट्स लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स, उससे हमारा ग्राफ क्या होगा, इजिली क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन ये है। अब मैंने इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने 3x माइनस का 18 है, तो यहां पे मैंने क्या किया, x को -3 पुट किया। जब मैंने उस इक्वेशन में -3 पुट किया तो मेरे पास क्या बना, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 माइनस का 18। ये वाली मेरे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये वाली। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, पुट करना है। जब मैंने ये पुट किया तो मेरे पास आंसर आया y का 0। जब मैंने x -2 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास आया माइनस का 8 आया। जब मैंने x1 पुट किया तो मेरे पास y का आंसर क्या आया, माइनस का 14 आया। इसी तरह जब मैंने x को 0 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास माइनस का 18 आ गया। इसी तरह जब मैंने x को 1 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास -20 आया। जब मैंने x को 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, y का -20। आपने उसी इक्वेशन के अंदर बस x के आंसर पुट करते जाना है और y का आंसर आते जाना है। इसी तरह x3 पुट करना है तो y का आंसर मेरे पास -18, x4 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास माइनस का 14 y का। इसी तरह x5 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास माइनस का 8 आ गया। जब x6 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास 0 आ गया। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। वो पॉइंट्स मेरे पास क्या थे, मेरे पास पॉइंट्स आ गए -3 -2 -1, ये x एक्सिस के। जब मैंने ये पुट किए तो y के आंसर आया 0 -8 -14, मेरे पास माइनस का 18, मेरे पास माइनस का 20, मेरे पास माइनस का 20 आया, फिर मेरे पास माइनस का 18 आया y का। ये मेरे पास y के आंसर आ रहे हैं सारे। अब इन्हीं x एक्सिस और y एक्सिस को हमने क्या करना है, ग्राफ पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को देख के ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये मेरे पास वर्टिकल यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो पॉइंट थे यहाँ पे मैं ये पॉइंट रख लेता हूँ और फिर मैं अपना ग्राफ ड्रा करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट था x का -3। अब -3 यहाँ पे था तो मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, ये मेरे पास -3 है। और y 0 था, 0 तो ओरिजिन पे होता है, इसको हम यहाँ पे ओरिजिन पे तो हम नहीं छेड़ते ना, ये मेरे पास ओरिजिन पे 0 है। अब देखें नेक्स्ट मेरे पास x -2 है और y मेरे पास माइनस का 8 है। अब ये मेरे पास x -2 है और y का मेरे पास -18 है। यहाँ पे मिल रहे थे ये दो पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने इसको
हाईलाइट कर लिया। ये मेरे पास क्या है, x का -2 और -18 है y का। अब नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है -1 एंड -14। अब y का -1 यहाँ पे है और -14 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे थे आपस में, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास -14 है। नेक्स्ट मेरे पास 0 एंड -18 है। अब 0 तो ओरिजिन पे x का, y का मेरे पास -18 यहाँ पे था, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास x का 1 है और y का -20 है। अब x1 यहाँ पे था और ये 20 यहाँ था, ये पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास x2 है और y मेरे पास -20 है। अब x2 यहाँ पे रहा, y का -20 यहाँ पे रहा मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गया, -20 आ गया। ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन दार है सीधा, यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दिया, मेरे पास -20 था। अब नेक्स्ट मेरे पास x जब मैंने 3 पुट किया तो y का मेरे पास आंसर मेरे पास -18 आया। जब ये 3 था तो यहाँ पे 18 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये आपस में इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास x का 4 था, तो मेरे पास y का आंसर क्या आ गया, मेरे पास -14 आ गया। अब x4 यहाँ पे है और y का 14 यहाँ पे, ये देखें, ये जब इस पे यहाँ पे आके मिलेंगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना दोनों पॉइंट। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, y का, x का 5 है और y का मेरे पास -8 है। x 5 यहाँ पे है और y का -18 यहाँ पे। जब मैंने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो मेरे पास ये यहाँ पे आपस में क्या हो रहे थे, मिल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या, x0 है, 6 है और y0 है। x6 तो यहाँ पे था और y0 ओरिजिन पे था। अब ये मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने वर्टेक्स भी ड्रा करना है। वर्टेक्स मेरे पास क्या है, x 1.5 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइन लगाई, ये मेरे पास 1.5 यहाँ पे आ रहा है और साथ में y मेरे पास क्या है, -20.25। अब ये मेरे पास 20 के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये लाइन यहाँ पे लगा दी, ये 20। अब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी, ये मेरे पास क्या वर्टेक्स है। अब ये मेरे पास क्या आ गया था, वर्टेक्स आ गया था क्या, 1.5 एंड मेरे पास -20.25। तो अब इसी तरह हमने सारे पॉइंट्स को मिला थे, यहाँ पे जो मिल रहे थे हमने उन्हीं पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने लाइन ड्रा की, यहां से इस पॉइंट से ऐसे, फिर इसी तरह इन्हीं पॉइंट्स को आपस में मिलाता गया। ये देखिए यू शेप जा रही है इस तरह ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास, ये जो शेप बनी पैराबोला की बनी। अब हमने सोल्यूशन बताने थे। सोल्यूशन सेट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, इसका सोल्यूशन सेट देखें तो एक -3 है और एक क्या है, 6 है। एक्स एक्सिस के बताने थे, तो यहाँ पे ये कट कर रहा था, ये -3 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो यही मेरे पास आंसर था। अब ये था बुक का मेथड, बुक के मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। ये थोड़ा लेंथी मेथड है। अब दूसरा जो मेथड है, आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड 2 है, बुक वाला मेथड तो हमने देखा ही है। अब मेथड 2 है जो हमारे पास, सबसे पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन दी जाएगी उसको हमने लेट करना है किसके इक्वल, y के इक्वल। मैंने उसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 तो आ गई। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, उधर तो हमने x की वैल्यू पुट की तो y का आंसर आता गया था इस इक्वेशन के अंदर। लेकिन अगर ये मेथड हमारे पास शॉर्ट मेथड है और ये मेथड आपके लिए क्लास 10th जब 11th में जाओगे तो इस मेथड से जो हम वर्टेक्स निकालेंगे वहां पे भी वर्टेक्स इसी मेथड से निकाले जाएंगे। यहाँ पे वर्टेक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है निकालना, पहले हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड में लेके आना पड़ता है, फिर डिवाइड करना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने इधर से x इंटरसेप्ट लेना है। जब x से इंटरसेप्ट लोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, y का 0 पुट करेंगे। जब y को हमने 0 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर तो मेरे पास इक्वेशन बची x² - 3x - 18। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह करते थे, बाहर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर जो मिडिल टर्म ब्रेक होती थी हम उसको क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड कहते थे, मिडिल टर्म की मदद से करते थे। अब ये मेरे पास -3x है, जब मैंने इसके पेयर बनाए तो मेरे पास पेयर बने -6x + 3x। अब ये देखें, ये मेरे पास -3x है ना, जब मैंने इसके पेयर लिए मेरे पास -6x है और एक 3x है। तो मेरे पास जब इसको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास क्या रहेगा, -3x रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -18x² आ जाएगा। अब ये भी बाहर वाली दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके मेरे पास -18x² बन रही थी। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 9 के अंदर भी देखे थे। आई होप ये मेथड आपको आता होगा। अब फिर हमने क्या करना है,
इस मेथड को कर लिया, पेयर बना लिए, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लिया तो मेरे पास x आ गया, इधर क्या बचा x माइनस 6 बचा, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया, इधर मेरे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बचा। अब x का एक आंसर मेरे पास 6 आ गया, x का एक आंसर मेरे पास माइनस 3 आ गया। अब y 0 लेने से मेरे पास x का एक आंसर 6 आया और एक आंसर मेरे पास 0 आया। और जब मैंने x 6 आ गया, y 0, पेयर में x पहला नंबर x होता है, दूसरा y होता है। अब यहाँ पे x माइनस 3 था, जब हमने y 0 लिया तो मेरे पास ये दो पेयर आ गए, x और y के आंसर। अब हमें एक दो और पॉइंट्स भी ले लेने चाहिए। हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस पहले मेथड के अंदर किया था कि हम जितने भी पॉइंट्स लें हमारे पास ग्राफ उतना आसानी से ड्रा होगा। फिर हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट लेना है तो x 0 पुट करना है। जब मैंने x 0 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास माइनस का 18 आ गया। तो इस तरह मेरे पास जो फॉर्म बनी 0 एंड माइनस 18 बनी, ये मेरे पास एक और क्या आ गया, पेयर आ गया, x और y का पॉइंट्स आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स वर्टेक्स फाइंड करना है। अब वर्टेक्स हमने इस दो फार्मूला की मदद से फाइंड करना है। h का मेरे पास जो फार्मूला है माइनस बी ओवर 2a, और जो मेरे पास k का फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, 3 माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। अब ये दो फार्मूले ना ही इन क्वेश्चंस के अंदर बल्कि क्लास 11th के अंदर एक पूरा चैप्टर है वर्टेक्स, इन्हीं से ही सॉल्व होगा। और कहीं पे भी आप वर्टेक्स फाइंड करोगे तो यही दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब हमने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। मेरे पास माइनस बी ओवर 2a है। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन में आए तो b की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, -3 पुट कर दूंगा। अब 2a की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो मेरे पास a कहलाता है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सीखा था। तो 1 है तो यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 3 को जब 2 पे डिवाइड किया तो h का आंसर आ गया मेरे पास 1.5 पॉजिटिव आ गया। अब k को देखो, कांस्टेंट सी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास माइनस का 18 है। अब माइनस का 18 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस बी की वैल्यू मेरे पास -3 थी जो हमने यहाँ पे पुट की, -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ओवर क्या है 4a की वैल्यू 1 थी तो हमने 1 पुट कर दी। अब ये मेरे पास माइनस का 18, ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब 9 और 4 को डिवाइड करेंगे फिर इनमें ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा -20.25 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, k आ गया। अब हमने यहाँ से वर्टेक्स निकाले 1.5 एंड -20.25। अब इस तरह हमने क्या किए, जब पॉइंट्स निकाल लिए अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ग्राफ पे ड्रा करना है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसी मेथड से हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने। वो मेथड बहुत लेंथी था और उसमें एक दो डिफिकल्ट पॉइंट्स भी आ जाते हैं जो हर स्टूडेंट से नहीं हो पाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसी मेथड को फॉलो करना है। सिर्फ वर्टेक्स निकालने में मुश्किल होती थी, अब इन्हीं दो फार्मूलाज की मदद से हमने निकालना है। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हीं पॉइंट्स का क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। जब हम ग्राफ ड्रा करने की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है इसका, ये देखे स्टूडेंट्स। अब मैंने पॉइंट्स ले लिए, उन्हीं पॉइंट्स की को देख के अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ रहे थे, मेरे पास 6 आ रहा था, -3 आ रहा था, मेरे पास माइनस का 18 आ रहा था भाई। फिर वर्टेक्स देखे तो मेरे पास माइनस का 20.25 आ रहा था, फिर मेरे पास h क्या आ रहा था 1.5 आ रहा था। तो हमने पॉइंट्स भी उसी की मदद से लिए। यहाँ पे हमने 2 का डिफरेंस से लिए, यहाँ पे हमने क्या लिए 5 के डिफरेंस से लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखे जो मेरे पास पहला पॉइंट आया x का, x 6 था और y क्या था 0 था। अब x 6 यहाँ पे है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मेरे पास x 6 है, y 0 ओरिजिन पे है, तो ये यहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास x -3 है और y 0 है। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास -2 और -4 के दरमियान में ये मेरे पास -3 है और y मेरे पास ओरिजिन पे है वो 0 है, उसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मेरे पास जब मैंने x 0 पुट किया तो y मेरे पास माइनस का 18 आया था। अब x 0 तो ओरिजिन पे है, y यहाँ पे देखो -20 से ऊपर 19 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है y मेरे पास -18 है। अब हम ये पॉइंट्स तो लगा लिए, अब हमने पॉइंट्स लगाने हैं वर्टेक्स के स्टूडेंट्स, किसके, वर्टेक्स के। अब मेरे पास जो वर्टेक्स के पॉइंट है -1.5 एंड मेरे पास -20.5। अब ये देखे, यहाँ पे देखे, ये मेरे पास क्या है वर्टेक्स है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये मेरे पास क्या है 1.5 है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और ये मेरे पास क्या है 20.25 है, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट भी लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अब ये देखें, ये पॉइंट यहाँ पे फिर ये देखें यहाँ पे हमने ऐसे इसको मिला देना है स्टूडेंट। ये देखें, अब ये मेरे पास क्या बन गई, यू शेप बन गई इस तरह,
आपने थोड़ा सही से ड्रॉ कर देना है। ये मेरे पास क्या बन जाएगी, यू शेप बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह अब ये देखिए इसका भी सोल्यूशन सेट वही आ गया मेरे पास, -3 और 6, हमने यही सोल्यूशन सेट ही फाइंड करना थे। और जहां पे ये टर्न हो रहा है उसको हम क्या कहते थे, वर्टेक्स कहते थे स्टूडेंट। वर्टेक्स क्या था मेरे पास 1.5 से लेके मैंने कहा 20.25 था। आई होप आपको इस मेथड की समझ आ गई। बहुत ही सिंपल मेथड था। हमने करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को लेट करना है y के इक्वल, फिर x इंटरसेप्ट पुट करना है। फैक्टराइज मेथड से हमने क्या करना है, इसके x के दो पेयर्स बना लेने हैं। -6 और 0 आ गया, इधर मेरे पास -3 और 0 आ गया। फिर हमने y इंटरसेप्ट पुट करना है। फिर मेन काम अपने वर्टेक्स जो फाइंड करने हैं वो इन दो फार्मूला की मदद से करने हैं। आई होप आपको इस मेथड की भी समझ आ गई होगी। अब हम अपना पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, x स्क्वायर -5x -14। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को लेट करना है y के इक्वल। हमने y के इक्वल लेट किया, x स्क्वायर -5x -14, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फिर हमने पॉइंट्स निकालने हैं, x इंटरसेप्ट जब लेंगे तो y 0 पुट करेंगे, जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो x 0 पुट करेंगे। मैंने y क्या पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया, x स्क्वायर -5x -14। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। किस तरह करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके। अब इन दो बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास माइनस का 14x स्क्वायर आता है। -5x लो, इसके दो पेयर्स बनाओ, वो मेरे पास कौन से बने, -7x एंड प्लस का 2x। तो मैंने यहाँ पे पेयर्स भी लिख लिया, x स्क्वायर -7x प्लस 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो x -7 बचा, यहाँ से +2 कॉमन लिया तो x -7 इज इक्वल टू 0 बचा। x का एक आंसर -2 आ गया, x का एक आंसर 7 आ गया। जब हमने y 0 लिया तो 7, 0, x का 7 0 आ गया। ये x 7 है और y 0 है, इधर x -2 है और y मेरे पास क्या है, 0 है। तो इस तरह हमने क्या किया, x इंटरसेप्ट लेके y 0 पुट किया तो x के दो आंसर मिले। अब नेक्स्ट हम करते हैं y इंटरसेप्ट लेंगे तो x 0 पुट करेंगे। जब मैंने y इंटरसेप्ट लिया तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो y का मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास माइनस का 14 आ गया। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए 0 और मेरे पास माइनस का 14। अब हमने पॉइंट्स तो निकाल लिया, अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स हमने फाइंड किस तरह किया था, h इक्वल टू -b/2a और k किस तरह फाइंड किया था, -3 b स्क्वायर ओवर 4a। अब h ये मेरे पास -b/2 है, b की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दी गई है मुझे, -5 दी गई है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, -5 और /2 है। a की वैल्यू मेरे पास देखिए x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1 है। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। माइनस माइनस +5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। h का जो आंसर है इसको डिवाइड करके 2.5 आ गया स्टूडेंट। अब हमने k फाइंड करना है, कांस्टेंट देखकर c की वैल्यू क्या है, मेरे पास माइनस का 14 है। यहाँ पे मैंने पुट किया मेरे पास माइनस का 14 माइनस b स्क्वायर, b की जगह -5 था तो -5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 × 1, a की वैल्यू मेरे पास 1 थी। अब माइनस का पास मेरे पास माइनस का 14 -5 का स्क्वायर 25, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इन दोनों को डिवाइड किया, इसके साथ ऐड किया तो मेरे पास माइनस का 20.25 आ गया। तो इस तरह वर्टेक्स के पॉइंट्स निकाले h और k के, वो मेरे पास क्या आ गए 2.5 -20.25 आ गए। अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखिए 7 और 0 था, x 7 था तो y क्या था, 0 था। तो x 7 क्या है, पॉजिटिव। 6 और 8 के दरमियान में x 7 था, y तो यहाँ पे ओरिजिन पे होगा। अब ये यहाँ पे पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या था, x -2 था, y 0 था। जब -2 था तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किया और y तो ओरिजिन पे है 0। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या था, x 0 था तो y क्या था, -14 था। -14 देखिए इस 15 से थोड़ा सा ऊपर है, ये मेरे पास -14 आ गया। अब वर्टेक्स के पॉइंट हमने ड्रॉ करने हैं। अब वर्टेक्स 2.5 यानी ये x है और ये y है। 2.5 देखें तो यहाँ पे 2 के साथ थोड़ा सा 2.5 मैंने यहाँ पे लिया, ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास ये 20.25 थोड़ा सा नीचे लेके यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या किया, इस पैराबोला शेप को यहाँ पे ड्रॉ किया, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो इस तरह मेरे पास वर्टेक्स क्या आ गया, 2.5 एंड -20.25। और इसका सोल्यूशन सेट क्या है, एक्स एक्सेस पे जहाँ पे ये क्रॉस हो रहे थे -2 एंड 7 आ गया। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। बहुत ही इजी मेथड है, आपने इसी मेथड से ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले वही करना है, इसको लेट करना, y को इक्वल, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब देखें y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, x इंटरसेप्ट लेंगे तो y 0 आएगा। अब y को जब 0 पुट किया तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद 2x स्क्वायर, अब
13x से जब पेयर बनाए तो 12x प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बने। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा था, 2x आ रहा था, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 6, इधर से 1 कॉमन आ रहा था, बाकी क्या बचा x प्लस 6 बचा। अब जब मैंने यहाँ से x को सॉल्व किया तो x का आंसर मेरे पास माइनस 0.5 आ गया, इधर से x का आंसर मेरे पास माइनस 6 से आ गया। जब मैंने y0 लिया तो x के आंसर क्या आ गया, माइनस 6 0 एंड माइनस 0.5 एंड 0 आ गया। ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। अब हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट लेना है, x को 0 पुट करना है। जब x को 0 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो 0,6 आ गया। अब हमने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था माइनस h जब फाइंड करते हैं माइनस b ओवर 2 है, जब k फाइंड करते हैं c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a हो जाता है। अब यहाँ पे b की जो वैल्यू है मेरे पास स्टूडेंट्स वो क्या है, 13 है। b की वैल्यू क्या है मेरे पास 13 है और a की वैल्यू देखो 2 दी गई है। अब इस दफा x स्क्वायर के साथ वाले, अब मैंने b की वैल्यू पुट कर दी 13, a की जगह 2 पुट कर दिया। मैंने 13 ओवर 4 जब मैंने इसको डिवाइड किया तो h का आंसर है मेरे पास माइनस का 3.25 आ गया। अब k देखो c की वैल्यू क्या दी गई है, 6 दी गई है, तो मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया। माइनस b की मेरे पास 13 दी गई थी, 13 का स्क्वायर आ जाएगा, a की जगह 2 मैंने पुट कर दिया, 13 का स्क्वायर 169, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर है मेरे पास माइनस का 21.125, जब प्लस का 6 निकाल दिया तो के बाकी बचा मेरे पास माइनस का 50.125। तो मैंने वर्टेक्स निकाले, एच और के की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगा दिए थे। अब पॉइंट्स कैसे लगाए, यहाँ पे देखिए मेरे पास x क्या था, -6 था तो y 0 था। नेगेटिव कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव को हाईलाइट कर दिया। ये ओरिजिन पे y 0 है। अब मेरे पास x क्या था, 0.5 था, जब नेगेटिव 0.5 था तो y क्या था, 0 था। अब 0.5 कहाँ पे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था इसको, ये y0 ओरिजिन पे है। अब नेक्स्ट जब मैंने y इंटरसेप्ट लिया तो y का आंसर क्या था, y 6 था और x क्या था, 0 था। अब यहाँ पे देखें ये मैंने x 6 इसके ऊपर पुट किया हुआ, y 5 के ऊपर क्या था, 6 था, ये y क्या था और x 0 ओरिजिन पे है। अब हमने वर्टेक्स फाइंड किए। वर्टेक्स देखे स्टूडेंट्स, माइनस 3.25 एंड मेरे पास माइनस 15.15। अब ये मेरे पास माइनस 3.25। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास वर्टेक्स है ना, ये 2 है, 2 से यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ये मेरे पास माइनस 3.25 है। अब यहाँ से लेके ये माइनस 15.125 इसके नीचे मैंने लाइन लगा दी, ये मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को आपस में मिला दी। ये मेरे पास क्या आ गए, वर्टेक्स आ गए। वर्टेक्स मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पे वो शेप क्या होती है, टर्न कर रही होती है। एक क्या आ गया मेरे पास माइनस का 3.25 और एक मेरे पास माइनस का 15.125 आ गया। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिए तो मेरे पास यू शेप की शक्ल बन गई। अब सोल्यूशन सेट इसका क्या था, मेरे पास -6 था और एक क्या था मेरे पास माइनस का 0.5 था। सोल्यूशन सेट हमने किसके निकालने थे, एक्स एक्सिस पे, जहां पे ग्राफ आपस में क्या हो रहे, क्रॉस हो रहे हो। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसी मेथड से आपने क्वेश्चन करने, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लेट करना है y के इक्वल, फिर हमने क्या करना है x इंटरसेप्ट लेना है तो y0 पुट करना है। जब मैंने y0 पुट किया तो हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमने मिडिल टर्म मेथड की मदद से इसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया, 12x के पेयर बने 18x माइनस 6x। अब इसमें से हमने कॉमन लिया, 2x आया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 9, इसमें से मैंने 3 कॉमन आया, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 बचा। तो x का एक आंसर मेरे पास 1.5 आया, x का एक आंसर मेरे पास -4.5 है। जब हमने y0 लिया, 1.5 एंड 0 -4.5 एंड 0 मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट, y जब x इंटरसेप्ट लिया तो y0 पुट किया। अब हम y इंटरसेप्ट लेंगे तो x को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स। अब ये मेरे पास क्या, y इंटरसेप्ट तो x 0 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -27 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट्स आया, x का 0 आया और y मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास माइनस का 27 आ गया। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, यहाँ से हमने करना ये है वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम दो फार्मूलाज यूज करते थे, h के लिए ये वाला फार्मूला और k के लिए ये वाला फार्मूला। आप इन्हीं दो फार्मूलाज को याद कर ले, जब भी वर्टेक्स फाइंड करना हो तो इसी की मदद से कर लेना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्या है, h का मेरे पास फार्मूला है -b/2a। अब b की जो वैल्यू दी गई है मेरे पास यहाँ पे देखें 12 दी गई है और a की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे पुट किया, b की वैल्यू मेरे पास -12 आ गई,
4 को जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास h का मेरे पास -1.5 आ गया। अब इसी तरह k c की वैल्यू यहाँ पे मैं दी गई है -27, तो मैंने क्या पुट कर दिया -27 एंड माइनस b की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की थी 12 का स्क्वायर आ जाएगा, a की वैल्यू 4 हमने पुट कर दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 27 एज इट इज आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास माइनस का 9। अब माइनस और ये माइनस, ये मेरे पास माइनस का क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो इस तरह हमने h और k ये मैंने वर्टेक्स फाइंड कर लिए। आई होप आपको वर्टेक्स निकालने का ये आसान मेथड समझ आया होगा। अब जब भी 11th क्लास में भी जाओगे तो वर्टेक्स इसी ही तरीके से फाइंड करने हैं। अब हमने पॉइंट्स निकाल लिए, अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जब पॉइंट था x क्या था, मेरे पास 1.5 था, y 0 था। अब 1.5 यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये मेरे पास क्या है 1.5 है। मैंने ये 2 के साथ ये 1, फिर यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कर ले ये मेरे पास क्या है 1.5, ये आता तो यहाँ था, मैंने यहाँ पे ले लिया। आप सही जगह पे ले लेना इसको, ये 1.5 मैंने ले लिया, 1.5 ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y क्या है 0 0 ओरिजिन पे होता है। नेक्स्ट मेरे पास -4.5 एंड 0, अब मेरे पास -4.5 यहाँ पे है, ये मैंने इसको क्या y ओरिजिन पे है 0, वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, x 0 है तो y मेरे पास माइनस का 27 है। अब मेरे पास माइनस का 27 कहाँ पे है ये देखें। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, माइनस का 37 है यहाँ पे पॉइंट। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को लगाया तो मेरे पास 27 है, तो 27 देखे यहाँ पे है 30 से ऊपर, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट्स को लगा दी। ये मेरे पास माइनस का 27 है। अब हमने वर्टेक्स निकालने हैं। अब वर्टेक्स -1.5 दिया गया x, अब ये मेरे पास वर्टेक्स है, ये -1.5 यहाँ तक है और माइनस का क्या है 36 है। 36 यहाँ पे मैंने इस पॉइंट्स को लगा दी, ये मेरे पास क्या है माइनस का 36 है। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अब देखिए यहाँ पे आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है आपस में ऐसे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये मेरे पास यू शेप की शक्ल बन गई। अब ये मेरे पास वर्टेक्स आ गए, यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स का पॉइंट है। अब हमने सोल्यूशन सेट क्या निकाला स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया, एक तो मेरे पास आ गया मेरे पास माइनस का 4.5 और एक मेरे पास क्या आ गया -1.5 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1.5, सॉरी +1.5, ये आ गया +1.5 आ गया, जहां पे x एक्सिस आपस में क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो पैराबोला शेप के अंदर। तो बहुत ही सिंपल मेथड था स्टूडेंट, हमने क्या किया इस मेथड की मदद से हमने इसको सॉल्व किया। आपने ये वाली लाइन खत्म कर देनी है जो हमने ये ड्रॉ की थी वर्टेक्स को मिलाने के लिए। अब हर पॉइंट्स को इसी तरीके से ही मिलाते हैं, जब जस्ट मैंने क्या किया वर्टेक्स को मिलाने के लिए ये पॉइंट्स ड्रॉ की थी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। आपने इसी मेथड से ही आपने क्या करना है, पैराबोला शेप को ड्रॉ करना है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।